इस समय मैं चिरैयाकोट नगर पंचायत में हूँ और आज हमारा इस क्षेत्र में दौरा था। मैंने लोगों से मिला भी और इस समय मेरे साथ आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की एक नई पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावत जी। उस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं जो कि पिछली बार जो चेयरमैनी का इलेक्शन हुआ था उसमें भी इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी। फिरोज अंसारी साहब इस समय मेरे साथ हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पिछली बार ऐसा क्या हुआ, आप वहाँ पे आपको पराजित होना पड़ा और पिछली बार में और अब की बार में इस चुनाव में क्या अंतर है। सबसे पहले फिरोज अंसारी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलेगा भारत में। जी, मैं इस चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बोलेगा भारत में के माध्यम से हम लोगों की आवाज़ पूरे नगर में या पूरे ज़िले में हर जगह पहुँच रही है। मैं फिरोज अंसारी नगर पंचायत पद का प्रत्याशी हूँ और ये हमारे साथ हैं सादिक प्रधान जी। ये भी प्रत्याशी थे, लेकिन सादिक साथ में प्रधान है, ये भूतपूर्व प्रधान है क्या चिड़ियाकोट के? भूतपूर्व प्रधान थे। दो बार के प्रधान दो बार के भूतपूर्व प्रधान है सादिक प्रधान। ये आप इनका सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, अब हम लोग मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। पिछला जो चुनाव था, हम लोगों को चुनाव का कोई बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं था और ना हम लोग वोटर लिस्ट वगैरह पे काम कर पाए थे। हम लोग नाम बहुत ज़्यादा कटे उठे थे, इसलिए हम लोगों का थोड़ा सा वोट कम रह गया। लेकिन इस बार हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और वोटर लिस्ट वगैरह में भी काफ़ी नाम हम सब सही करवा लिया गया है और जनता का बहुत ज़्यादा हमारे साथ प्यार है और इस बार इंशाअल्लाह हम चुनाव जीतेंगे। फिरोज अंसारी साहब ये बताइए, आपके सामने वर्तमान चेयरमैन है राम प्रताप यादव, जो कि जिनको लोग कहते हैं कि उन्होंने आवास इस क्षेत्र में काफी ज्यादा पास कराया। उसके अलावा उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, स्वच्छता का जो अभियान चला था उसका उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। इस दोनों चीजों से उनको कितना फायदा होने वाला है और आपको कितना नुकसान? नहीं, जो आवास का मसला है, आवास उन्होंने अपने हिसाब से कितना बता रहा है, लेकिन हमको तो नहीं लगता कि उतना आवास है। लेकिन आवास में और जगह के मुकाबले में, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं मुबारकपुर हुआ है, वलीदपुर हुआ है या मोहम्मदाबाद हुआ है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए चिड़ियाकोट में काफ़ी ज़्यादा पैसे लिए गए हैं। हाँ, तो वो तो ठीक है, लेकिन आवास के नाम पे जो धन उगाही की गई है, ये तो अब जनता 11 तारीख को इनको वोट करके बताएगी ना कि आवास में हमको वोट मिल रहा है या आवास से हमको नुकसान हो रहा है। आपके अनुसार इन्होंने जो आवास निकाला है उसमें धन उगाही भी हुई है? काफ़ी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो फिर स्वच्छता का अभियान जो चल रहा है पूरे देश में उसकी वजह से उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और कहते हैं चिड़ियाकोट बिल्कुल साफ सुथरा है, तभी तो उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। आप चिड़ियाकोट नगर पंचायत में घूमे हैं और भी किन नगर पंचायतों में घूमे होंगे, वलीदपुर हुआ, मोहम्मदाबाद हुआ, आप उसकी तुलना अगर चिड़ियाकोट से करें तो इससे कहीं ज़्यादा स्वच्छ है और इससे कहीं ज़्यादा काम हुआ है। लेकिन किस आधार पे ये अवार्ड से मिला है, अब तो ये साहब चेयरमैन साहब बताएंगे और अधिकारी लोग बताएंगे। हम लोगों को तो ऐसा कुछ नहीं दिखता कि चिड़ियाकोट इतना साफ और स्वच्छ हुआ है। आज अभी थोड़ा सा बारिश हो जाए तो हमारा 2 वार्ड है, वार्ड नंबर 13 है, वार्ड नंबर 14 है, इतना पानी लग जाता है कि इतना पानी लग जाता है, उसी में जनता हल के आती जाती रहती है और इसके बाद इनको स्वच्छता के अवार्ड मिल रहा है। भाई, अब तो ये चेयरमैन साहब बताएं या जो अधिकारी ने इनको अवार्ड दिया वही लोग बताएंगे, हम लोग तो नहीं इस चीज़ को बतला पाएंगे। ये लगातार सस्पेंस बना हुआ है। कुछ देर पहले मैं डिबेट भी ले रहा था पब्लिक से, वहाँ पे भी कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे बिल्कुल स्वच्छता नहीं है, फिर भी उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये सस्पेंस बना है, इस पर हम खोज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस अगले वीडियो में कि आखिर उनको वो पुरस्कार क्यों मिला। अगला मेरा सवाल है फिरोज अंसारी साहब कि आप किस मुद्दे को लेकर, आपका मेन मुद्दा क्या है? नहीं, देखिए, मेन मुद्दा जो होता है नगर का, सबसे पहले के रास्ते का होता है, न गंदे पानी को निकालने का नाली को होता है और जो हम अभी बताएं जल जमाव का जो गंदा पानी उसको निकालने का है, प्लस लाइट है। अब कह रहे हैं और भी नगर पंचायतों में जो ट्रांसफार्मर होता है वो एक्स्ट्रा 1-2 ट्रांसफार्मर रखे जाते हैं कि अगर कभी कोई ट्रांसफार्मर जल गया, 1 घंटे में लाइट लग गई और उसके बाद वो फिर जब ट्रांसफार्मर आता है तो रिटर्न हो जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिस्टम नहीं। वो चाहते हैं कि आप वो सिस्टम यहाँ भी हो जाए। बिल्कुल उस सिस्टम को हम चाह रहे हैं कि वो सिस्टम यहाँ पे हो और यहाँ पे और नगर पंचायतों के मुकाबले यहाँ पे क्या नाम, हाउस टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा है। हाउस टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है या घर के नक्शे का पैसा भी बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अगर जनता हमको पसंद करे, इस सब चीज़ों में जो सही रेट है उस रेट पे लोगों को सुविधा दी जाए। जैसे चिड़ियाकोट में कुछ वार्ड इस तरीके के हैं कि अगर थोड़ी सी गर्मी आ जाती है तो वहाँ पे पानी की बहुत किल्लत होती है, सारी मशीनें पानी छोड़ देती हैं। वहाँ पे आज तक हमारे अध्यक्ष साहब ने एक समरसेबल तक नहीं लगवा पाया जनता की सुविधा के लिए, समझे। तो ये सब काम कौन करेगा? अगर जनता हमारे अध्यक्ष जी को चुनी है तो ये काम कौन करेगा? ये किसका काम है? तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी इनके हिसाब से सही नहीं है। सबमर्सिबल की मांग है यहाँ और इनका मानना है कि अगर हम यहाँ से चेयरमैन बनते हैं तो ये जनता की सारी मांग को पूरी करेंगे।
तो ये प्रत्याशी हैं इस समय नगर पंचायत चिरियाकोट के, इनकी सोच अच्छी है, कहते हैं कि हमेशा एक ट्रांसफार्मर अपने क्षेत्र के लिए एडवांस में होना चाहिए। तो मैं लगातार चिरियाकोट नगर पंचायत की खबर आप तक पहुंचाऊंगा। बोलेगा भारत में फिरोज अंसारी साहब को आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।